हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 ज़िले के बारे में। तो इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये अपना चौथा वीडियो है सीरीज़ का। जिला दर्शन की सीरीज़ चल रही है अभी। तो उससे पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चंस किए थे। तो पहला क्वेश्चन था, रामदेव जी का संबंध किस वृक्ष से है। तो इसका आंसर होगा कंदब वृक्ष। कंदब वृक्ष से रामदेव जी का संबंध है। एक और क्वेश्चन किया था दूसरा, वो था रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं आज की वीडियो में। तो आज का ये वीडियो 12 ज़िले के बारे में है। तो आप 12 ज़िले का जो है मैप एक बार देख लीजिए और उसके बाद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 12 ज़िले के उपनाम। तो 12 ज़िले को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में 12 को किस नाम से जाना जाता था? वराह नगरी के नाम से। 12 काली सिंध, पार्वती एवं परवन नदियों के बीच स्थित है। तो 12 जिला जो है वो काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों से घिरा हुआ है। आगे चलिए बात करें 12 का नामकरण। तो प्राचीन काल में 12 तालाब थे जिन्हें पाटकर नगर बसाया गया, जो 12 कहलाया। मतलब प्राचीन काल में जो है यहाँ पे 12 तालाब थे और इसीलिए इसको 12 कहते हैं। ठीक है। और नामकरण की अन्य विधि, मतलब ये जो नामकरण इसका 12 क्यों पड़ा, इसके बारे में कुछ और तथ्य भी हैं। तो प्राचीन समय में इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे, इसलिए इसे 12 कहते हैं। तो ये दो जो इसकी तथ्य हो गए। एक तो कहते हैं कि इसमें 12 तालाब थे इसलिए इसको 12 नाम दिया गया, और एक तथ्य में कहते हैं कि इसमें 12 गांव थे इसलिए इसको 12 नाम दिया गया। बात करें 12 के क्षेत्रफल की, तो 6,992 वर्ग किलोमीटर 12 जिले का क्षेत्रफल है। जिसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 82.78 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल है 6,909.22 वर्ग किलोमीटर। और 12 में कुल वन क्षेत्र तो 2,202.89 वर्ग किलोमीटर 12 में वन क्षेत्र हैं। ठीक है। उसके बाद आगे 12 जिले की तहसीलों की बात करें तो 12 जिले में 8 तहसीलें हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। 12 जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है, जो निम्न है। चलिए आपको बता देते हैं विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। अंता, किशनगंज और 12 अटरू और छबड़ा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं 12 जिले में। और 12 जिले की जनगणना की बात करें तो यह 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे ही 2021 के जो आंकड़े आएंगे आपको अलग से वीडियो बना के दे दिया जाएगा जनसंख्या का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी बात करें 12 जिले की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या है 12,22,755। ये 12 जिले की जनसंख्या है। इसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 6,33,495 जो है पुरुष जनसंख्या है 12 जिले की। आप साथ साथ इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको इतना ज़्यादा जो है बार बार वीडियो देखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लोगे तो हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है वो ज़्यादा याद होते हैं। तो आप यहाँ से देख के अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाओ।
और आगे दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब है 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई तो एक दशक हो गया, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है 19.7%। ये इसमें वृद्धि हुई है। इसमें प्रतिशत का जो निशान है वो लगाना भूल गए। ठीक, आपको बता दिया 19.7% इसमें वृद्धि हुई। लिंगानुपात की बात करें तो 929 12 का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात करें 175 जनसंख्या घनत्व है 12 जिले का। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 66.7%। और इस साक्षरता में पुरुष साक्षरता वो अधिक है 80.4% पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता वो है 52%। उसके बाद 12 में कुल पशुधन, तो 12 में कुल पशुधन कितना है वो है 8,08,006। और ये लाइव स्टॉक सेंसस के जो है आंकड़े हैं 2012 के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय 12 राजस्थान के कोटा जिले का भाग था। तो जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले जो 12 जिला है वो कोटा जिले का ही एक भाग था, अंग था। और 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से एक अलग जिला 12 बनाया गया। मतलब एकीकरण के बाद भी जो है 12 जिला कोटा जिले में ही था और इसको 1991 में अलग जिला बनाया गया। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग जिला इसको बना दिया गया था। आगे बात करें 12 राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हड़ौती क्षेत्र का है में आता है। तो 12 जिला कहाँ है दक्षिण पूर्व में स्थित है और हड़ौती क्षेत्र में आता है। सीमा रेखा की बात करें 12 के पूर्व में मुरैना, शिवपुरी और गुना जो कि मध्य प्रदेश में है और उत्तर पश्चिम में कोटा तथा दक्षिण में झालावाड़ स्थित है। ठीक है। उसके बाद नदियों की बात करें, जलाशयों की बात करें तो 12 जिले की नदियाँ, पहली है पार्वती नदी। यह है मध्य प्रदेश के सीहोर और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है सीहोर। और ये विंध्यन पर्वत, सॉरी विंध्याचल नहीं, विंध्यन पर्वत श्रेणी, मैंने गलत बोल दिया शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। तथा 12 में करियाट में पार्वती नदी। तो यह नदी मध्य प्रदेश के सीहोर क्या है कि विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है विंध्यन पर्वत श्रेणी, यहाँ से ये नदी निकलती है। तो सीहोर के विंध्यन पर्वत श्रेणी में इस नदी का उद्गम स्थान है पार्वती नदी का। तथा 12 के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है 12 जिले के करियाहट से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती नदी 12 कोटा और सवाई माधोपुर में बहती हुई पाली गांव में चंबल में मिल जाती है। तो ये पार्वती नदी है राजस्थान में कौन कौन सी जिलों में बहती है 12 में, कोटा में और सवाई माधोपुर में यह नदी बहती है। और अंत में यह पाली गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी है परवन नदी। यह है अजनार या घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है और यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और झालावाड़ के मनोहर थाना में राजस्थान में प्रवेश करती है और झालावाड़ व 12 में बहते हुई काली सिंध में मिल जाती है। तो परवन नदी जो है वो अजनार या घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है।
यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल से उद्गम स्थान है इसका, मध्य प्रदेश का विंध्याचल। और झालावाड़ के मनोहर थाना से यह राजस्थान में अंदर प्रवेश करती है और झालावाड़ और बारां में बहती हुई काली सिंध में मिल जाती है। बात करें बारां जिले की अन्य नदियों के बारे में, तो कुक्कू या कुन्नू और लहासी और रेतम आदि नदियां जो है वो बारां जिले में पाई जाती हैं। बारां के अन्य जल स्रोत, तो बारां जिले में अन्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? हिंडलोत, अंधेरी, परवन लिफ्ट परियोजना और बेथली परियोजना, ये जो है बारां जिले के अन्य जलाशय हैं, अन्य जल स्रोत हैं। आगे बात करें बारां जिले में अभ्यारण्य की, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1983 को हुई थी। ये ऊपर हेडिंग में क्या है कि शेरगढ़ वन्य, ये लय जो है ये मिसप्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले बता दूं मैं आपको, ये वन्य नहीं है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। तो छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, जैसे कंप्यूटर में इसको टाइप करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। बारां में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1983 को हुई थी। यह अभ्यारण्य सांपों के शरण स्थल के रूप में विख्यात है। तो सांपों के शरण स्थल के रूप में कौन सा अभ्यारण्य विख्यात है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें मुख्यतः लोमड़ी, रीछ, बघेरा, चित्तल और सांबर इस तरह के जो है जानवर जो पाए जाते हैं, और परवन नदी इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ठीक है। और सोरसेन जो बारां में है, तो गोडाउन के लिए यह प्रसिद्ध है सोरसेन अभ्यारण्य, और यह शिकार निषेध क्षेत्र है। तो अधिकांश जो है अभ्यारण्य होते हैं वो शिकार निषेधी होते हैं। शिकार निषेध का मतलब है यहाँ पे जो है शिकार करना सख्त मना है, इन अभ्यारण्य में जो शिकार नहीं कर सकते। यहाँ पर हिरण की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। सोरसेन में जो है यह गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हिरण की आबादी भी यहाँ पे बढ़ी है। बारां जिले के अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थलों की बात करें, तो बारां जिले के पर्यटक स्थल, तो सीताबाड़ी तीर्थ स्थल, पहला है सीताबाड़ी तीर्थ स्थल। केलवाड़ा के नज़दीक सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का धार्मिक स्थल है। सहरिया ये एक जनजाति है, और सीताबाड़ी जो है सहरिया जनजाति का धार्मिक स्थल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सीता ने अपना निर्वासन काल वाल्मीकि के साथ यहीं गुजारा था। पुरानी मान्यता है कि सीता ने अपना निर्वासन जब लंका से आने के बाद लव और कुश जो वाल्मीकि के पास रहे थे, तब मान्यता यह है कि सीता ने निर्वासन काल वाल्मीकि के साथ यहीं गुजारा था। सीताबाड़ी लवकुश की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। तो सीताबाड़ी जो है लवकुश की जन्मस्थली के लिए विख्यात है। यहाँ पर ज्येष्ठ की अमावस्या को विशाल मेला भरता है, जिसे सहरिया जाति का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी के कुंड में अस्थियों के विसर्जन का संस्कार धारी संस्कार कहलाता है। तो यहाँ पे जो है अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है, और ज्येष्ठ जिसे राजस्थानी में जो है ज्येष्ठ नहीं जेठ भी बोल देते हैं, ये महीने का नाम है। तो ये अमावस्या को विशाल मेला यहाँ पे भरता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन गांव के नज़दीक ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर है। सोरसन गांव के समीप ब्राह्मणी माता का मंदिर है। संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है।
पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे देवी की पीठ की पूजा होती है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी भरता है और यहाँ देवी के अखंड ज्योत जलती है। यहाँ पे देवी की जो है अखंड ज्योत मतलब है ये ज्योत जो है वो जलती रहती है हमेशा, कभी बंद नहीं होती। ठीक है। उसके बाद भंड-देवरा, तो ये रामगढ़ के शिव मंदिर पर उत्कीर्ण मिथुन मूर्तियों के कारण इसका नाम भंड-देवरा पड़ा। खजुराहो शैली पर आधारित यहाँ पर 108 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। समझ गए? आगे बात करें लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मी नारायण मंदिर। मांगरोल तहसील के श्रीनाथ गांव का लक्ष्मीनाथ मंदिर पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से बेजोड़ है। तो मंगरोल तहसील में है लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मी नारायण मंदिर, और श्रीनाथ गांव का मंगरोल तहसील के श्रीनाथ गांव में यह जो है लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित है। और मंदिर के तोरण द्वार पर कलात्मक हाथी बने हुए हैं, जो प्रवेश द्वार जिसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो कलात्मक हाथियों की जो मूर्तियाँ स्थापित हैं या हाथियों के जो चित्र जो दीवारों पर वो बनाए गए हैं। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर को तेजी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें सहबाद दुर्ग। इस गिरी दुर्ग का निर्माण मुकुट मणिदेव ने भामती पहाड़ी पर करवाया था। तो गिरी दुर्ग का मतलब है यह दुर्ग पहाड़ी पे स्थित है और इसका निर्माण मुकुट मणिदेव ने भामती पहाड़ी पर करवाया था। इस दुर्ग में कुंडा खोह झरना, जिसे चश्मा कहते हैं, वो स्थित है। इस दुर्ग में राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 18 तोपें हैं, जिनमें सबसे बड़ी तोप नवलखा बाण तोप है और इसकी जो लंबाई जो है वो है 19 फुट की यह तोप है। ठीक है। बात करें अटरू, तो अटरू में फूलदेवरा का मंदिर, जिसे मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है, वो स्थित है। यहाँ पर धनुष लीला का 3 दिवसीय लोकोत्सव आयोजित किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध शिवालय है। अटरू जगह का नाम है और अटरू में फूलदेवरा का मंदिर, जिसे मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं, वो स्थित है। और यहाँ पर धनुष लीला का 3 दिन का जो है लोकोत्सव आयोजित किया जाता है। प्यारे राम जी का मंदिर, यहाँ रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत गुदड़ी पंथ की पीठ रही है। कल्याण राय श्री जी का मंदिर, तो इसका निर्माण बूंदी की राजमाता राय कुंवरबाई ने करवाया था। कल्याण राय श्री जी का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? बूंदी की राजमाता राय कुंवरबाई ने करवाया था। मंगरोल, यहाँ पर शहीद पृथ्वी सिंह हांडा की स्मृति में निर्मित बालाजी का बाग दर्शनीय है। और मांगरोल की टेरीकोट की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 5 दिवसीय लोकोत्सव 2.5 कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करें 12 के प्रसिद्ध मेलों की, तो सीताबाड़ी का मेला, डोल मेला, ब्राह्मणी माता का मेला, पिपलोदा का कृष्ण मेला आदि प्रसिद्ध हैं। और 12 में डोल तालाब के किनारे डोल मेला भाद्रपद शुक्ल 11 या झुलझुलानी 11 जिसे कहते हैं, उस दिन लगता है। तो ये था 12 जिले के मेलों के बारे में।
और अभी बात करें 12 जिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जमुनापरी नस्ल की बकरियां 12 की प्रसिद्ध हैं। तो पूछ लिया जाए जमुनापरी नस्ल की बकरियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं 12 जिले की। लहसुन की मंडी छिपा बड़ौद 12 में लगती है। लहसुन की मंडी कहाँ लगती है? छिपा बड़ौद, जो कहाँ है? 12 में। सहरिया विकास कार्यक्रम, तो सहरिया विकास कार्यक्रम, इसमें 12 के शहबाद एवं किशनगंज पंचायत समिति के 435 गांवों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत 1977-78 में जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई। जनता पार्टी सरकार द्वारा जो है 12 के शाहबाद और किशनगंज पंचायत समितियों के 435 गांवों को शामिल किया जाता है इसमें शहरिया विकास कार्यक्रम में। और इसकी शुरुआत 1977-78 में जनता पार्टी सरकार ने की थी। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक शाहबाद और किशनगंज में निवास करती है। सहरिया जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? शाहबाद और किशनगंज में। आगे बात करें माहबाड़ी योजना, तो सहरिया जनजाति की शिक्षा हेतु 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी माहबाड़ी योजना। सहरिया परिवारों को जंगलों से जोड़ने के लिए सहरिया वन क्लोजर योजना चलाई गई। और रामगढ़, यहाँ लोहा और चुंबकीय गुण वाला पत्थर मिलता है। रामगढ़ को नासा, जो अमेरिका की कंपनी है, जो रिसर्च सेंटर है, ने एस्ट्रोब्लिम अर्थात तारों द्वारा दिया गया घाव माना है। नासा ने जो रामगढ़ को क्या माना है? एस्ट्रोब्लिम अर्थात तारों द्वारा दिया गया घाव। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र भावगढ़ बांध 12 पर स्थित है। और छिपा बड़ौद, तो कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए विशेष मंडियां लकड़ियों की वस्तुएं, हथकरघा एवं कपड़ों की बुनाई छपाई हेतु प्रसिद्ध है। छिपा बड़ौद। और राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर छबड़ा, जो कि 12 में स्थित है। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर कौन सा है? छबड़ा, जो कि 12 में स्थित है। राजस्थान में अफीम की खेती के लिए 12 प्रसिद्ध है। राजस्थान में अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? 12। शेरगढ़ दुर्ग का पूर्व में नाम कोसवर्धन दुर्ग था, जिसे शेरशाह सूरी ने बदलकर शेरगढ़ रखा। आगे एक और पॉइंट, मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान 12 है। मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध जिला कौन सा है? 12। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र अंता, ये जगह का नाम है अंता, और यह है 12 में स्थित है। तो रेलावन व दुलारी 12 में 2400 वर्ष पुराने सभ्यता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आहट संस्कृति के समकालीन माने जाते हैं। रेलावन व दुगारी 12 में 2400 वर्ष पुराने जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि आहट संस्कृति के समय के माने जाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। और आज वीडियो में मैं आपसे जो क्वेश्चन करने वाला था वो नहीं करूँगा, क्योंकि किसी का रिप्लाई तो आता नहीं है। तो आपको बस करना इतना ही है, जो मैंने वीडियो बनाया है इसको आप पॉज कर करके अपने नोटबुक में जो नोट कर लीजिए, तो 12 ज़िले के बारे में लगभग सब कुछ जो है इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें राजनीतिक बातें या फिर किसी पदाधिकारियों के बारे में, इनके बारे में नहीं बताया, बाकी आपको लगभग सब कुछ इसमें बता दिया है।
तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी जाइए। तो हाई मार्क्स स्टडी, तो यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको तो दबाइए, उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को जो है ज़रूर दबाओ, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। टेलीग्राम, टेलीग्राम पे क्या है कि आपको जो ये मैंने वीडियो बनाया है इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, और कहीं से आपको जो पीडीएफ नहीं मिलेगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप कहेंगे तो मैं वहाँ से पे भी आपको जो है पीडीएफ इसका दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम है हाई मार्क्स स्टडी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने साथियों के साथ शेयर करो, ताकि सभी को फ़ायदा पहुंच सके। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में।